और अब चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ओलंपियन विनेश फोगाट ने वीडियो शेयर किया है। सीनियर ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट पर वीडियो साझा किया है। यूपी के गोंडा में 10 से 12 मई को यह कुश्ती टूर्नामेंट हो रहा है। ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ कंप्लेंट करने वालों में शामिल थी विनेश फोगाट। एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कंप्लेंट करने वाले उन 6 विक्टिम में मैं भी शामिल हूं, यह कहा है विनेश फोगाट ने। मेरी गवाही भी कोर्ट में चल रही है। गोंडा में जाकर कंपटीशन लड़ना मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना 100% दे पाऊंगी। मैं और मेरी टीम कंपटीशन लड़ेगी, यह कहा है विनेश फोगाट ने। किसी के साथ कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ओलंपियन विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनेश ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, यूपी के गोंडा में 10 से 12 मई के बीच सीनियर ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट होने जा रहा है। आज कुछ मजबूरियों के चलते मैं कहना चाहती हूं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कंप्लेंट करने वाले उन 6 विक्टिम में से मैं भी शामिल हूं। मेरी गवाही भी कोर्ट में चल रही है। मेरा उसके घर यानी गोंडा में जाकर कंपटीशन लड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना 100% दे पाऊंगी। उन्होंने आगे कहा, मैं और मेरी टीम कंपटीशन का हिस्सा होंगे। अगर किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैंने पहले देश के लिए मेडल जीते। आप सबको नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 1.5 साल से मैं रेसलिंग मैट से काफ़ी दूर थी, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले मैंने फिर से रेसलिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले देश के लिए मेडल जीते, परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मैं चाहती हूँ दोबारा से मैं उस रेसलिंग मैट पे जाऊँ, फिर से देश के लिए ढेर सारे मेडल जीतूँ और हमारे तिरंगे का मान बनाए रखूँ। मैं आप सबके साथ वीडियो के माध्यम से कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। आज से 1 महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन द्वारा एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया गया, रैंकिंग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे ब्रिजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ करवाया जा रहा है। वहाँ पे मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। ये बड़ा नामुमकिन और बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। कौन रेफरी किसकी मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैच चेयरमैन कहाँ पे बैठेगा, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, वो सब ब्रिजभूषण द्वारा और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मुख्य दर्शक बन के इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मानो कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे रखा है ब्रिजभूषण को कि तुम जो चाहे करो, चाहे तुम महिला पहलवानों के साथ में कुछ करो, चाहे तुम कुश्ती जगत के साथ में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। सभी मेहनती खिलाड़ियों का वजन ठीक से चेक किया जाएगा। उनका जो मेहनत का जो रिजल्ट है वो मैट पे निकल के आएगा, वो मुझे नहीं लगता। आज से 3 साल पहले हमने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उससे रिलेटेड कोर्ट में केस पेंडिंग है। 6 महिला खिलाड़ियों ने कंप्लेंट्स दी थी, उसके आधार पे आज भी कोर्ट में गवाहियाँ चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है कि किसी भी विक्टिम का आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए, क्योंकि उनकी गरिमा और उनकी मान सम्मान की बात होती है। लेकिन आज कुछ मजबूरियाँ ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी और हमारी गवाहियाँ भी चल रही हैं। आप सोच सकते हैं खुद, मेरा उसके घर पे जाके, उसके खुद के कॉलेज में जाके, जहाँ पे हर इंसान उससे रिलेटेड होगा, जो हर इंसान उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पे जाके कंपटीशन लड़ना,
इतनी मुश्किल सिचुएशन में हम एथलीट पहले ही हम इतना मेंटली हमारे पर प्रेशर होता है, अपनी टीम की उम्मीदें होती हैं, पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि हम कितना अच्छा करेंगे, उसके बाद भी वहाँ पे मेंटली जाके मैं अपना 100% दे पाऊँगी मुझे नहीं लगता। बड़ा टफ एक लड़की के लिए काफ़ी मैं बोलूँगी बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में जाके कॉम्पीट करना, और वो हर खिलाड़ी मेरे से रिलेट कर सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरता है। आज भी ब्रजभूषण बोलता है कि रेसलिंग फेडरेशन पे उसका दबदबा है, उसी के लोग उसने बैठा रखे हैं, वो खुद पूरे देश के सामने बोलता है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या भारत सरकार कुछ भी कदम नहीं उठाती है। अगर मैं उस कंपटीशन में जाऊंगी, मेरे साथ मेरी टीम भी होगी, हमारे वेल विशर्स भी होंगे, किसी के साथ में कोई दुर्घटना अगर होती है तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि उसकी सीधी सीधी भारत सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि वो आदमी ब्रजभूषण जो खुद ऑन कैमरा बोलता है कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया था, फिर भी उसको कोई सज़ा नहीं मिली, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस मानसिकता का है, वो क्या करवा सकता है, किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है। मैं कोई प्रिविलेज या मैं कोई अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैट के ऊपर फैसला हर खिलाड़ी की मेहनत के बेस पे हो, ना कि किसी गुंडे बदमाश द्वारा जो वो जिसको चाहता है जितवाएगा, जो जिसको चाहेगा हरवाएगा। मैं जितने भी खेल प्रेमी हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, जो इतने सालों से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिनके बदौलत हमारे हिंदुस्तान में आज भी खेल जिंदा है, मैं चाहती हूँ कि आप सब वहाँ पे प्रेजेंट हों और जो भी सच्चाई हो पूरे देश के सामने आए। जय हिंद। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोंडा से। प्रवीण, आखिर ऐसी क्या समस्या आ सकती है जिसका डर सता रहा है विनेश फोगाट को? गोंडा में एक स्पोर्ट्स इवेंट है, इतना डर क्यों? इसके अभिषेक मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसा कि है कि 10 मई से 12 मई तक एक ओपन रैंकिंग प्रतियोगिता सीनियर होनी है, गोंडा में होनी है। और गोंडा में जिस जगह पर होनी है वो उस कॉलेज का नंदी नगर स्पोर्ट कॉलेज, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह का कॉलेज है, और उनका वो क्षेत्र, उनके बेटे का क्षेत्रीय क्षेत्र भी है, लोकसभा क्षेत्र, और उनका भी क्षेत्र रह चुका है। और उनके कॉलेज में कंपटीशन होना है, और विनेश फोगाट ने जब इसमें रजिस्ट्रेशन कराया तब से मामला सुर्खियों में बना हुआ। ये वही विनेश फोगाट है, दर्शकों को बताओ, जो ब्रजभूषण शरण सिंह पे जब आरोप लगे थे यौन शोषण के, उसमें से ये भी विनेश फोगाट भी थी। और इनका पुनः 20 महीने बाद वापस होना और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, और उनका चूंकि क्षेत्र है इस कारण ये इस तरह की वो टिप्पणियां कर रही है, मगर इसमें सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त में आता था। और एक खिलाड़ी को खेल के रूप में इसको देना चाहिए, कंपटीशन है, ऑल ओवर इंडिया है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्थान पर हो सकता है, ये सफा के ये कंपटीशन वहां पर हो रहा है। और उसको लेकर चूंकि इनके ऊपर आरोप लगा चुकी है पहले से ही, और ये मामला अभी न्यायालय में लंबित भी चल रहा है, और इस तरह की प्रतिक्रिया अब इनकी आई है। तो इसमें प्रवीण सवाल यह है कि जो कुश्ती का मैट है उसे कुश्ती का मैट रहने देना चाहिए, इसे सियासत का अखाड़ा बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि सवाल यह है, आप खिलाड़ी हैं, खेलने जाइए, और जो जिम्मेदारी होगी वो रेसलिंग फेडरेशन की होगी, सिंपल सी बात है। निश्चित रूप से खेल को खेल की भावना से देखने से, इस बात को मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं, और ये खिलाड़ी है, इनको खेल की भावना से उस पिच पर उतारना चाहिए और अपना परफॉर्म करना चाहिए। और उसमें कोई भी अगर इनको संदेह लगता है या इनको संदेह की स्थिति है, जैसा कि पहले से ही इस बात को कह रही है अपने बयान में कि उनको संदेह कि वहां पर हमारे साथ न्याय नहीं होगा, तो उसके लिए पूरी फेडरेशन बैठी है। राइट और रॉन्ग को डिसीजन देने वाले आप नहीं हो सकते। राइट और रॉन्ग का डिसीजन देने के लिए एक टीम है जो उस बात को निर्धारित करती है कि आपने जो परफॉर्म किया उसमें आपका क्या स्थान है, क्या स्थान आपको मिलना चाहिए। मगर पहले से इस तरह से सोशल मीडिया पे आकर बयानबाजी करना कहीं ना कहीं सुर्खियों को बटोरने है और उसको राजनीतिक रूप दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा प्रवीण, इस पोस्ट के बाद जो विनेश फोगाट ने किया है, जो वीडियो जारी किया है, उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, यानी उनकी टीम की तरफ से कोई प्रक्रिया जो है, इस पे प्रतिक्रिया सामने आई हो? अभिषेक, अभी तक की ऐसी कोई प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से या ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से नहीं आई, और मुझे लगता है आने वाले समय में आएगी भी नहीं, क्योंकि जब विनेश फोगाट ने अपना रजिस्ट्रेशन
इस टूर्नामेंट में कराया था, जो कि नंदी नगर में प्रोफेसर सिंह के विद्यालय में होना था। उस पर हमने जानने का प्रयास किया था, मगर उनके तरफ से किसी तरह से प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी थी और उन्हें इस पर कुछ भी बोलने से वो उन्होंने इनकार किया था। जब हमारा ये प्रश्न था, हमने मिलने का और बात करने का प्रयास किया था। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।